लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का भविष्य, मुस्तकबिल जम्मू कश्मीर का क्या है, किन हाथों में है, इसका अंदाजा आप सरकार के खजाने से आता है लेकिन सरकारी बाबुओं की जेब में चला जाता है। मुझे नहीं दिया, नहीं बोला कागज जरूर, नहीं बोला कुछ। तो फिर आपने किस नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में हूँ, आपका मेजबान गाजी मलिक। आज हमारा जो सफर है वो घाघरा की तरफ था और रास्ते में हम यहाँ पर पहुंचे जो एक इलाका है गुंड, और यहाँ का ये स्कूल है प्राइमरी स्कूल गुंड। हम यहाँ पर पहुंचे, देखा और हमने सोचा कि जाकर इस स्कूल की हालत को, कंडीशन को देखा जाए और सरकार तक, आप लोगों तक ये पहुंचाया जाए कि किस तरीके की डेवलपमेंट जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर और खुसूसन उस शोबे के अंदर की जा रही है जो शोबा जम्मू कश्मीर को आगे ले जा सकता था, जिसके अंदर ये पोटेंशियल था। और एजुकेशन ही एक ऐसा वाहिद शोबा है जिसके जरिए आप अपनी कौम को तरक्की के उस अरूज पर ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप वो एजुकेशन जो है अपने बच्चों को प्रोवाइड करें उस लेवल की। और यहाँ पर जब हम पहुंचे, हमने सोचा कि यहाँ के स्कूल की हालत को वो देखा जाए, तो इसलिए मैंने सोचा कि वो आप तक भी पहुंचाई जाए, और इसलिए कैमरामैन मेरे साथ चलेंगे और यहाँ का जो दीदार है वो आपको करवाएंगे कि आखिर सरकार जो है जम्मू कश्मीर की सरकार जम्मू कश्मीर के बच्चों को किस तरीके की तालीम और किस तरीके की सुविधा से आरास्ता कर रही है। ये आप देख सकते हैं, ये एक कमरा है जिसका पूरी जो कंडीशन है किसी भी लिहाज से जो है ये बैठने के काबिल नहीं है। अब चूंकि मुझे इस चीज का भी बखूबी इल्म है कि जब ये चीज आप तक पहुंचेगी या अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचेगी या इंतजामिया तक पहुंचेगी, तो कहीं ना कहीं ये चीज जरूर आपको जो है सुनने को, सुनाने को या जवाबदेही जब आप इस डिपार्टमेंट की, एजुकेशन डिपार्टमेंट की करेंगे, तो ये चीज आपको जरूर सुनने को मिलेगी कि इसको हमने डैमेज में जो है वो दे दिया है, यानी ये स्कूल डैमेज है। उसके बाद ये आप इसकी हालत देख सकते हैं, ये पिलर जो है आपने, मुझे नहीं लगता किसी भी स्कूल की बिल्डिंग के अंदर आपने जो है एक छोटी सी बिल्डिंग के अंदर इस तरीके का पिलर जो है वो देखा होगा। फिलहाल चलो ठीक है, डाला तो था, लेकिन उसके बाद इसकी कंडीशन ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके साथ इसका जो छत है वो जो है वो उखड़ा पड़ा है पूरा। ये एक कमरा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ 11, 12, 13 2 टेबल शेबल वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब यह है कि बच्चे यहाँ पर अपनी जिंदगी जो है वो बसर करते हैं और इन चीजों के साथ यहाँ पर जो है पढ़ाई का वो जो सिस्टम है एजुकेशन, उसको जो है बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है। ये खिड़की आप देख सकते हैं, इसकी हालत क्या है। तो जहां तक मैं आपसे बात कर रहा था कि आपको ये चीज जरूर सुनने को मिलेगी, या आप टाट की हालत देख सकते हैं। ये सरकार का पैसा है, सरकारी पैसा है जो यहाँ के टीचर्स को मिला था कि आप अपने बच्चों को जो है ये दें और आपके बच्चे इसके ऊपर बैठेंगे। और आप ये देख सकते हैं कि इसको किस तरीके से यहाँ पर डाला गया। तो ये यहाँ पर टाट की हालत, सरकारी पैसा किस तरीके से जो है उसका वो नुकसान वो किया जा रहा है, किस तरीके से बच्चों की खातिर ख्वाही की जा रही है, ये आप देख सकते हैं। और बाकी आप हालात देख सकते हैं इस स्कूल के, ये सरिया आप देख सकते हैं और ये छत आप देख सकते हैं, ये तमाम उखड़ी पड़ी है। तो कुल मिलाकर जो है हम ये सिचुएशन, ये पूरे हालात आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि सरकार की आंख, इंतजामिया की आंख और हमारे चुने हुए नुमाइंदों की आंख जो है वो खुले और वो हमें इस चीज का जवाब दें कि आखिरकार हम जम्मू कश्मीर के बच्चों को देना क्या चाहते हैं। बच्चा क्या सीखेगा इन हालात में जब आप उसको तालीम देंगे। बच्चों को भी यहाँ पर जो है कभी कभार लाया जाता है, कभी दूसरी जगह रेंट पर भी रखा जाता है। कमरा आपने दिया है, तो आपको कमरे का कोई किराया मिलता है? नहीं, कोई किराया नहीं मिलता है। हमारे पास वो पड़ा है इधर, जो मास्टर ने बनाया, जड़ ऑफिस से बंद कराए थे, वो कागज हमारे पास पड़ा है इधर, लेकिन कोई किराया मुझे नहीं दिया, नहीं बोला कागज जरूर, नहीं बोला कुछ। तो फिर आपने किस खाते में कमरा क्यों दिया आपने अगर किराया नहीं मिला? मास्टर ने बोला, मुश्ताक साहब आए थे उस वक्त, बहुत मास्टर यहाँ जमा हो गए मुलाजिम, उन्होंने बोला कि आप कमरा दे दो जब तक हम गोल गोल रिपेयरिंग करेंगे। हाँ। तो लेकिन किसी ने कोई किराया दिया नहीं, कुछ दिया। मैंने जगह छोड़ा 2007 में, मैंने जगह छोड़ा इधर 2 कनाल जमीन, माल की थी दफा 4 दफा 8, 24 कनाल रागवे में, तो कोई मुआवजा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला।
ठीक। हाँ, तो अभी जो बच्चे हैं वो जो यहाँ पर स्कूल में पढ़ते हैं वो कहाँ पर पढ़ते हैं? वो बारिश में अंदर पढ़ते हैं मेरे कमरे में। हाँ, तो धूप जब होती है धूप में फिर पढ़ते यहाँ हैं ग्राउंड में। ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड तो नीचे क्या डालते हैं? टाट वगैरह जो यहाँ पड़ा है अंदर वही डालते हैं उठा के? जिधर हाँ। हाँ ग्राउंड में वही डालते हैं, लेकिन अंदर हमने थर्माकोल बिछाया उसी पर वो पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक। अपना अपना हाँ, वो थर्माकोल वो जो बाकी अंदर आपके कमरे में आपका है? हाँ वो मेरा है, उधर कुछ नहीं। वहाँ मतलब सरकार का नहीं, कुछ सरकार नहीं? का अंदर कुछ नहीं है। इसका मतलब सरकार जो है वो आपके घर में फ्री खाते में अपने बच्चों को पढ़ा टाइम पास कोई कर रही है सुनता ना? नहीं है, हमारा सुनता ही नहीं है कोई, किसको बोला है। ठीक, तो ये है जी यहाँ की मकामी जिनकी ये जमीन है, जिन्होंने ये डैमेज कब हुआ है ये स्कूल? इसको 1.5 साल हो गई कम से। 1.5 हाँ। तब से लेकर आज तक सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं किया? शमशाद साहब भी यहाँ आए थे, जो मैडम शान साहिब। मैडम शान साहिबा, हाँ। वो भी हमें इधर स्कूल में लाए थे, उसको भी दिखाया हमने। इंचार्ज साहब को भी दिखाए, सबको दिखाया, किसी ने नहीं सुना हमारा। कोई नहीं, स्कूल वैसे का वैसा पड़ा है। ऐसा क्या वैसे? आपका जो कमरा है वो फ्री खाते में बिजी हाँ वो रखा है? फ्री खाते हैं। तो यह है जी मुकामी शहरी। 1.5-2 साल पहले इस स्कूल को जो है वो डैमेज वो बताया गया और उसके बाद से लेकर अब तक इसके हालात को सुधारने के लिए इंतजामिया ने क्या किया, किस किस्म के इक़्तिदाम किए हैं वो आपके सामने हैं, वो आप देख ही रहे हैं। बाकी ये जो मकामी यहाँ के रहने वाले लोग हैं, इनका कमरा किस खाते में सरकार या इंतजामिया यहाँ के जेडीओ साहब ने अपने टीचर्स को दिया है, अपने बच्चों को दिया है, ये पैसा क्या, ये जांच का विषय है। यहाँ पर आपको जरूर जो है इसके बारे में जांच करनी होगी। क्या वाकई सरकार इनके लिए रेंट का पैसा वो बिल्कुल भी नहीं देती है? अगर आप किसी के घर में जाते हैं तो यकीनन आप उसे रेंट देते हैं, किराया देते हैं, तब जाके आप अपना काम उसके घर में जाकर कर सकते हैं। कोई अफसर आएगा इधर, हम उसको बताएंगे, कागज भी हमारे पास पड़े, कमरा भी यहाँ सामने पड़े छत के अंदर। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी, कमरा लेने के बावजूद भी आप किराया उसे नहीं दे रहे हैं। क्या किराया सरकार आपको दे ही नहीं रही है? क्या डिपार्टमेंट किराया दे ही नहीं रहा है, या डिपार्टमेंट की या सरकार के खजाने से आता है लेकिन सरकारी बाबुओं की जेब में चला जाता है? ये सोचने का विषय है। तो अब हम यहाँ का जो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है वहां की तरफ पहुंच चुके हैं और ये आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ हालात कुछ ऐसे हैं कि बिल्कुल आप देख भी नहीं सकते हैं ज्यादा, क्योंकि सारी जो नापाकी है, पेशाब है, वो उसमें जमा है, वो आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर आपके बच्चों के लिए किस तरीके की सेवा की जा रही है सरकार की तरफ से, वो आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये बाथरूम जो है ये थोड़ा बहुत फंक्शनल है, ये टॉयलेट, पर इसका दरवाजा थोड़ा उखड़ा है। लेकिन फिलहाल ये जो है कुछ कदरे जो है ये दो जो है वो फंक्शनल हैं, इनमें इनको जो है यूज किया जा सकता है। लेकिन साथ के दो की सफाई उसका ख्याल रखना, क्योंकि बच्चा अमूमन जो है आपका वहां से आते जाते गुजरता है, तो उसकी सफाई का ख्याल रखना वो भी सरकार की जिम्मेदारी थी। अगर चीज खराब हुई है तो उसको जो है डिसमेंटल कर देना वो भी सरकार की जिम्मेदारी थी। तो ये कुछ हालात थे गुंड प्राइमरी स्कूल के जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। हजाम महला गुंडी में प्राइमरी स्कूल है, हमने कोशिश की आप तक यहाँ के हालात पहुंचे, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम पहुंचे। और ये आप सलामदीन मेरा नाम है, जो यहाँ के जी ये हमारे साथ जो बात बुजुर्ग कर रहे थे सलामदीन साहब थे, ये यहीं के रहने वाले मकामी हैं, जमीन के मालिक हैं। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का भविष्य, मुस्तकबिल जम्मू कश्मीर का क्या है, किन हाथों में है, इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। सरकार, इंतजामिया और हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि इसकी तरफ नजर करम करें और अपने किए हुए वादों पर भी ध्यान दें। किस तरीके से वादे इलेक्शंस में किए जाते हैं और किस तरीके का काम बाद में आपको ग्राउंड लेवल पर देखने को मिलता है। फिलहाल मैं आपके सामने से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।